अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस फ़ोन का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है Vivo S1। ये स्मार्टफोन भाई पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है आजकल की। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो किट फ़ोन्स में, यूज्ड फ़ोन में आप कह लो, बिकॉज नया तो ये आई थिंक सो कि नहीं आता है। अगर आया तो वो रीपैक होते हैं। जो दुकानदार नया बनाकर उसको बेच रहे होते हैं वो रीपैक होते हैं। बिकॉज यार 2019 का ये फ्लैगशिप डिवाइस है, 2024 में कहाँ से नहीं मिलेगी यार। आप लोग खुद सोचो, आईफोन नहीं मिलता, मतलब कोई आईफोन तो दूर की बात है, कोई नॉर्मल फ़ोन नहीं मिलता तो फिर ये कहाँ से मिलेगा। ये वीवो S1 2019 के आसपास आई थिंक जो कि लॉन्च हुई थी। उस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैगशिप, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डिवाइस थी, काफ़ी ज़्यादा सेल हुई थी। और आज भी ये किट फ़ोन्स की मार्केट में काफ़ी सेल हो रही है। बट सवाल ये उठता है, क्या ये फ़ोन 2019 का फ़ोन आज भी क्या फ्लैगशिप, आज भी क्या वही परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर पाता है जो कि 4 साल 5 साल पहले कर रहा था। बिकॉज काफ़ी लोग मेरे सराउंडिंग में ऐसे मैंने देखा है यार, वो आज भी इस फ़ोन को बाय कर रहे हैं। तो देखो इस वीडियो के एंड तक। 1 साल पहले आई थिंक सो कि मैंने इसके ऊपर रिव्यू डाला था Vivo S1 के ऊपर, बट स्टिल कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं। क्या इस फ़ोन की तरफ जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच हो तो मैं रिकमेंड करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ क्या इस फ़ोन की तरफ जाना बेहतर है या फिर किसी और फ़ोन को आप कंसिडर कर सकते हो। वीडियो पसंद है लाइक करके सकते हो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जैसी ऐसी कोई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। इसके ऊपर बात करता हूं मैं और बताता हूं क्या इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं। देखो सबसे पहले ओवरऑल बात करूं तो देखो ये आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। आप कहीं से भी मार्केट जाओ, कराची की सदर मार्केट विजिट कर लो, लाहौर की मार्केट, आप कहीं भी रहते हो इजीली ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सेकेंड हैंड वेबसाइट, काफ़ी ऐसी वेबसाइट आती है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, काफ़ी ऐसी वेबसाइट आती हैं जहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। वहाँ पर वो रिफर्बिश्ड, रीपैक करके ऑर्डर करते हैं। बट स्टिल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस फ़ोन की तरफ जाओ रिफर्ब क्वालिटी में या फिर सेकेंड हैंड क्वालिटी में। मिल तो जाएगा। आजकल की प्राइस की बात करूँ, आजकल की मार्केट की, तो 20 से 25 हज़ार लगभग इस स्मार्टफोन की प्राइस चल रही है। और है भी काफ़ी कमाल का फ़ोन। दुकानदार इसके साथ बॉक्स वगैरह, चार्जर और वो डेटा केबल, हैंड फ्री वगैरह फ्री दे रहे होते हैं। बॉक्स तो ज़्यादा यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत कम देखने को मिलेगा। 100 में से किसी एक के साथ आपको बॉक्स देखने को मिले, ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस फ़ोन की तरफ जाओ। देखो रिकमेंड करने की सबसे बड़ी वजह, सबसे मेन वजह इस स्मार्टफोन का बैक डिज़ाइन है। अगर आज के लिहाज से बात करूँ तो काफ़ी ओल्ड वाली एक लुक प्रोवाइड करता है। पतला सा कैमरा बम, आजकल वो बड़े बड़े कैमरा बम पा रहे हैं। इन्फिनिक्स टेक्नो के फ़ोन में आप लोग देखो ना आजकल कितने बड़े बड़े कैमरा बम पा रहे हैं। तो लाइक ये स्मार्टफोन ओल्ड वाली फील, ओल्ड वाली लुक प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लाइक देखने में भी काफ़ी पुराना फ़ोन लगता है। बाकी कोई नहीं, काफ़ी लोग को डिज़ाइन इसका पसंद भी होगा, जैसे कि मुझे अभी तक स्मार्टफोन का डिज़ाइन पसंद है। बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन डिज़ाइन काफ़ी पुराना होता चले जाता है ना, तो लोग पसंद नहीं करते उस डिज़ाइन को। नए डिज़ाइन काफ़ी पसंद करते हैं कंपेयर टू प्रीवियस डिज़ाइन। अच्छा, डिज़ाइन के साथ साथ फ्रंट से भी आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है फ्रंट पे, बिकॉज यू टाइप नॉच है, मोटे मोटे बेजल्स हैं, चिन है। बिकॉज 2019 का ये डिवाइस है यार, लिटरल यार 2019 में ये चीज़ें नहीं चलती थी भाई। पंच होल हो, लाइक बेजल्स ना हो, वहाँ पर फ़ोन मिल जाए कस्टमर को तो यही बहुत होता था। यूज़र को, यूज़र इतना डिमांड नहीं करता था कि भाई ये हो, ये ना हो, ये ना हो और ये हो। तो ये आजकल के टाइम पर काफ़ी एक्टिव है कि लोग ये डिमांड करते हैं कि बेजल ना हो, चिन हो, लाइक ये कुछ समथिंग कुछ हो, फ्रंट पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो। हाँ, ऐसे स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो आजकल के लिहाज से एकदम काफ़ी ठीक ठाक है। वैसे तो आजकल देख ही सकते हो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस आज के टाइम पर काफ़ी मरी हुई होगी। आगे चल के परफॉर्मेंस को भी डिस्कस करते हैं। देखो जहाँ तक डिस्प्ले वाले साइड की बात है, विजिबिलिटी आपको थोड़ा बहुत आउटडोर देखने को इशू देखने को मिल सकता है, इनडोर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। 6.38 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड पैनल है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आता है। ये स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था ना, एंड्रॉयड 9 के साथ आया था और फन टच 9 जो कि वीवो का लेटेस्ट यूआई है उसके साथ देखने को मिलता था। आज के टाइम पर मुझे नहीं पता ये किस लेटेस्ट आईओएस पर रन, मतलब आईओएस से मुराद वीवो का आईओएस, वो आईफोन वाला नहीं, मतलब ओएस, सॉरी ओएस बोल रहा हूँ, मैंने भी आईओएस बोल दिया गलती से। तो लेटेस्ट ओएस कौन से पर रन कर रहा होगा ये मुझे नहीं पता, बट एंड्रॉयड 9 के साथ आता है तो मिनिमम जहाँ तक मुझे लगता है एंड्रॉयड 10 या 11 पर ये अपडेटेड होगा। बाकी हम देखो डुअल सिम के साथ आएगा। अगर आप एक ऐसा प्राइमरी डिवाइस स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहते हो ना, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इस स्मार्टफोन को ऐसा सेकेंडरी डिवाइस कंसीडर कर सकते हो। हाँ, फ्रंट पे आपको यू टाइप नॉच देखने को मिलेगी, बट काफ़ी लोग ये पसंद भी करते हैं, काफ़ी लोग ये पसंद नहीं भी करते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि व्हाट यू चूज़, आप लोग क्या पसंद करते हो। काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे कि यार मतलब फ़ोन मिल जाए बस,
एक नॉर्मल फ़ोन हो, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। बाकी इस स्मार्टफोन के आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ना 4 से 5 मेमोरी वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ इस स्मार्टफोन के अंदर एक ही मेमोरी वेरिएंट आता है, वो है 4 GB रैम 128 GB की रोम। मार्केट में आपको कई तरह के देखने को मिल जाएंगे, 6 GB 64 GB 6 GB 28 GB, वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी जुगाड़ करके उन लोगों ने रैम और रोम का वेरिएंट बढ़ाया हुआ होता है। जो मेन जो ओरिजिनल वेरिएंट है ना, वो 4 GB रैम 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। और मैं भी ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो ये 4 128 वाला वेरिएंट ही परचेज़ करना। बाकी इसको परचेज़ करना है नहीं करना है, आखिर में वीडियो को स्किप कर, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बाकी eMMC वाली स्टोरेज है, eMMC 5.1 स्टोरेज। देखो UFS की भी स्टोरेज नहीं है, तो आज के टाइम पर ये स्मार्टफोन एकदम थका हुआ आपको देखने को मिलेगा। देखो परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ ना, MediaTek के Helio P65 इस स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है, जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड करता है। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम पर ही मतलब MediaTek Helio P35 इज़ इनफ आई थिंक ओके इन दिस प्राइस रेंज के अंदर। इस प्राइस रेंज के जिस स्मार्टफोन के अंदर ये आता है, जिस प्राइस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन आता है, उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो नो डाउट काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है MediaTek Helio P65। बट यार 2019 से ये लगा हुआ है इस फ़ोन के अंदर, तो यार आज के टाइम पर आपको क्या परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। ऊपर से अगर आप इस स्मार्टफोन को यूज में लेते हो तो क्या पता यार जिसने बेचा हो दुकानदार को, उसने किस तरीके से यूज़ किया होगा इस फ़ोन को। बाकी PUBG हल्की फुल्की कैजुअल सी बहुत हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मत सोच के लेना कि यार मतलब फुल बेहतरीन गेमिंग हो जाएगी। हल्की फुल्की भी बड़ी मर के होगी इस फ़ोन के अंदर गेमिंग। बाकी कैमरा वाली साइड की बात करूँ तो भाई इसका कैमराज बेकार हैं आजकल के टाइम पर, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप एक अच्छे अच्छे परफॉर्म करते हैं अपनी प्राइस रेंज के अंदर 20 से 25 हज़ार में, यार आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। खैर बैक पर ट्रिपल कैमराज हैं, 16 मेगापिक्सल का मेन है, 8 का अल्ट्रा वाइड है, 2 का मैक्रो सेंसर है, सॉरी डेप्थ सेंसर है। फ्रंट पे यू टाइप आपको नॉच देखने को मिलेगी, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है इस फ़ोन के अंदर। देखो कोई OIS का, कोई जैरो इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिलता। बेसिक लेवल की आप इसमें फोटोग्राफी कर सकते हो और बेसिक FPS पर आप शूट कर सकते हो, मतलब कि 1080p 30fps 60fps का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर आपको। बाकी नॉर्मल सी बैटरी है, 4050 mAh की ये स्मार्टफोन आई थिंक 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब देखो 4050 mAh 2019 का ये फ़ोन है, तकरीबन आजकल के टाइम पर आप इस स्मार्टफोन को 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो। और अगर हैवी यूज़र हो, मतलब कि ज़्यादा यूज़ करते हो, ज़्यादा काम है, तो 3 से 4 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है। मिनिमम आपको इस स्मार्टफोन को 2 बार चार्ज करना ज़रूर पड़ेगा। इट्स डिपेंड ऑन कि आप रिफ़र वाला लेते हो या नहीं लेते हो, बिकॉज रिफ़र भी आता है जिसमें आपको LCD रिप्लेस देखने को मिलती है और बैटरी चेंज हुई भी देखने को मिलती है, जैक मतलब कि फ़ोन पूरा खुला होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप लेने की सोच रहे हो ना, तो इन चीज़ों को माइंड में रखना और जाकर चेक करके परचेस करना। बाकी ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस स्मार्टफोन को हाथ भी लगाओ। हाँ, अगर आपका एक नॉर्मल यूज़ है या फिर आप इस स्मार्टफोन को एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज़ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। रिफर्ब क्वालिटी मैं फिर बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा आती है मार्केट में, बिल्कुल पता नहीं चलता है। डेट्स वाई मैं थोड़ा बहुत डर रहा हूँ आप लोगों को रिकमेंड करने से। सेकेंड हैंड अगर आपको ओरिजिनल हालत में मिल जाए तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। लाइक वो फ़ोन होते हैं ना, लाइक आप इसको LCD यूँ करके चेक कर सकते हो, बिकॉज वो लोकल मार्केट वाले जो होते हैं ना, उनसे फ़ोन सही बंद नहीं होता है। फ़ोन जब आप लेने जाओ ना, तो प्रॉपर तरीके से फ़ोन को देखना, ताकि लाइक पता चल जाए कि अरे वो अलग ही लगता है फ़ोन खुला हुआ। आप यूँ दबा के देखोगे ना, वो लाइक वो हल्का सा दब रहा होगा या फिर उठ रहा होगा, तो इस तरीके की फील आएगी आपको स्मार्टफोन को जब आप लेने जाओगे। और अगर खुला हुआ नहीं होगा, प्रॉपर वो बंद होगा, और सारी चीज़ें ऐप बंद करके देखना, खोल के देखना, कैमरा बंद करके देखना, खोल के देखना, और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देना काफ़ी हद तक, और उससे बैटरी ड्रेनिंग का पता चलता है कि कितनी जल्दी बैटरी इसकी ड्रेन हो रही है, गिर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। बहरहाल मैं रिकमेंड करूँगा आप इस फ़ोन की तरफ 2024 में जाओ। हाँ, एज आप सेकेंडरी डिवाइस कंसिडर आप इसको कर सकते हो। बाकी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस फ़ोन को परचेस करना है नहीं करना है। लेकिन मुझे अभी तक एक चीज़ क्लियर नहीं हुई, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो जल्दी से कर दो। हम 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।